जो लोग आज बोलते हैं कि जो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि तू चर्च में जाता है, आज आपको पता चलेगा कि चर्च में आना आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। आज आपको पता चलेगा कि अगर आप प्रभु के द्वारा चुने गए हैं तो आपकी वैल्यू क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बोलो हालेलुया। यस, फिर से 92 और पढ़ेंगे 12 और 13 को। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। कहीं हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से फिर से पढ़ें। धर्मी लोग धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। अगर आप धर्मी हैं, आपको लगता है कि आप पापी हैं, आपको लगता है कि मैं धर्मी ना 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 मैं धर्मी कैसे हो सकता हूं, मेरे जीवन में तो नहीं, बीमारियां, कर्जा, प्रॉब्लम। धर्मी जनते घर च तां ब्लैसिंग ही ब्लैसिंग होंदी ने। आपके मन में बहुत सारे मसीह लोग, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग जो वचन में प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके मन में जब धर्मी जन की बात आती है तो उनको लगता है कि धर्मी मेरे पिताजी हो सकते हैं, वो अच्छे इंसान है। धर्मी मेरा भाई हो सकता है, भला आदमी है, मैं नहीं हो सकता। जिनके मन में सवाल है कि धर्मी मैं नहीं हो सकता, तो पहले तो तू कान खोल के सुन ले। अगर प्रभु का वचन तेरे सुनने के लिए प्रभु ने तुझे अपने पवित्र मंदिर में आने का मौका दिया है, तो तू प्रभु की नजर में धर्मी है। और यहीं पर सबसे ज्यादा बड़ी गलती मसीह लोग करते हैं। जब धर्मी जन की बारी आती है, लोगों को लगता है नहीं साडे पाप तां हले ना साडे सर ते घूमी जांदे ने, साडे तां पुरखां दे पता नहीं साडे अपने पाप ना पता नहीं यार, है ना। जे मैं धर्मी हुंदा, जे मैं वधिया इंसान हुंदा ते मेरे घर च तां ब्लैसिंग दियां लाइनां होनी, मेरी बीमारी मेरे पीछे ना होंदी, कोई ना कोई घटी हले हैगी है, होर मैं वधना है। पहली बात आप कान खोल के सुने, नहीं, आप ही धर्मी हैं, प्रभु ने आपको चुन लिया है। आमीन। अगर आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, आपका मन प्यासा रहता है प्रभु के वचन को सुनने के लिए, तो आप प्रभु के द्वारा चुने गए, आप धर्मी हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धर्मी जन ही प्रभु के वचन को सुनते हैं, नहीं, धर्मी जन बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के भवन में नहीं आते, लेकिन परमेश्वर किसको चुनते हैं ये अलग बात है। मेरा मतलब जो प्रभु की आत्मा के प्रकाशन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई दुविधा है, आपको लगता है कि मैं धर्मी नहीं हूं, तो नहीं, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप धर्मी होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। सबसे पहले तो ये आत्मिक गलतियां अपने जीवन से निकाल दें। जो लोग सोच के द्वारा नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि नहीं। दूसरी बात, धर्मी लोग खजूर के समान, खजूर का पेड़ देखा आपने, खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। अगर तू धर्मी है तो, अगर तू धर्मी है तो तू फूलेगा फलेगा, श्रापित नहीं होगा, तेरे ऊपर कोई श्राप काम नहीं करेगा, दादा परदादा का, पुरखों का कोई भी श्राप तेरा पीछा नहीं करे। बोला हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल तब आता है कि यार मेरे घर में कोई बच्चा व्हील चेयर पर है, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में बार बार चक्कर काट रही है और डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट निकाल कर दे दी और ये बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, लगता है कोई श्राप मेरा पीछा कर रहा है। नहीं, वो प्रभु की महिमा के लिए हो सकता है, आप प्रभु ने आपको चुना हो। श्राप आपका पीछा करते हैं कि नहीं करते, सबसे पहले आप इस बात को दिमाग से निकाल दें। आप धर्मी है और धर्मी जो नहीं, आपको लगता है कि नहीं है, तो सुन ले, धर्मी होने के लिए तू बुलाया गया है। और अगर धर्मी तू है और होने के लिए बुलाया गया है, तो परमेश्वर का वचन सत्य है। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले सब लोग सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर का कलाम सत्य है। उसने वायदा किया है, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। बोलो आमीन। लगाइए बेटे 12 को स्क्रीन पे। और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। मेरे पीछे बोलो, देवदार के समान, देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। बढ़ते ही रहेंगे। आपने देवदार के पेड़ को देखा है? उसकी बढ़ोतरी कभी रुकती है? उसकी बढ़ोतरी देखी आपने? अगर नहीं देखी तो पता कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, देवदार के पेड़ को आप देखना कैसे बढ़ता ही रहता है।
और बाइबल में क्या लिखा? देवदार के पेड़ के समान। परमेश्वर ने उदाहरण दिया तुम्हारे लिए, हम सब के लिए। बोलो आमीन। देवदार के पेड़ के समान बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है, जब बढ़ने की बात आती है तो नहीं, ठीक है वचन लिखा है, मैं थोड़ी बढ़ सकता हूं, नहीं, हले साडा नंबर नहीं आया, हले साडी प्रार्थना नहीं हुई, अभी प्रॉफिट जी मिले नहीं है, अभी नहीं। अगर आप चुने गए हैं, परमेश्वर ने चुना है, तो ये वचन आपके लिए प्रभु ने आज भेजा कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान, उस पेड़ के समान बढ़ते ही रहेंगे। आमीन। लेकिन जब आप अपने जीवन में झांक कर देखते हैं, पेड़ के समान, हले तो मैंने लग रहा है साडा तो सीड भी नहीं फूटा, मतलब पौधा भी नहीं निकला, जो मिट्टी में से इतना सा पौधा निकलता है वो भी नजर नहीं आ रहा। हम बढ़ेंगे कहां से? पहले तो अपनी सोच को, जो नेगेटिविटी सोच है उसको निकाल कर साइड में कर, वचन की गहराई को समझ और आगे चल। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, एक बार फिर से बोल, सब मेरे पीछे बोले, वे यहोवा के भवन में, स्क्रीन पे बड़ा कर बेटे इसको, वे यहोवा के भवन में, स्क्रीन पे बड़ा कर बेटे इसको, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। ऐसे लगा के रखिए इस वचन को स्क्रीन के ऊपर और सुनना। जिनके मन में सवाल होता है कि परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, कि पहले हम किसी और चर्च में जाते थे, अब हम किसी और चर्च में आते हैं, हम किसी और मिनिस्ट्री में जाते थे या किसी और मिनिस्ट्री में आने लगे, नहीं। एक चावल की खेती आपने सुनी होगी, छोटा पौधा पहले कहीं और उगता है, फिर उसे उखाड़कर बड़ा होने के लिए दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। आप समझ रहे हो? भले ही आप, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, भले ही आप अपने घर में संगति करते हैं, भले ही आप किसी गली मोहल्ले में 10 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, भले ही आप सब लोग इकट्ठा होकर किसी चर्च में जाते हैं, किसी या महीने में एक बार या लगातार किसी भी चर्च के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आप ध्यान से सुने, अगर कोई छोटा पौधा कहीं से उठाकर बड़े खेत में लगाया जाता है, तो ये परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, रुपाई, रुपाई मतलब समझो ट्रांसप्लांटिंग, परमेश्वर के भवन में आप रोपे गए हैं। क्या किए गए हैं? क्या किए गए हैं? हाँ जी, समझ में आ रहा है? जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ऑनलाइन कुछ भी देख सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी भी चर्च का प्रचार आप सुन सकते हैं, आप ऑनलाइन, मैं बिल्कुल सही बात मतलब जो आपको समझ में आए, जो प्रभु के द्वारा भेजी गई है, जो सही शिक्षा है, आप ऑनलाइन किसी भी चर्च का प्रचार सुन सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी भी प्रभु के दास को लाइक और शेयर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी भी वचन को आपका मन, आपका हृदय सुनने को और पढ़ने को कर सकता है, आप करें। लेकिन अगर आप परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, रोपे, अगर आप परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, ट्रांसप्लांट किए गए हैं, तो फिर कहीं और जाने वाले नहीं हैं। आपका हृदय किसी के वचन को सुनेगा नहीं, हो सकता है सुने, लेकिन आपका मन बार बार प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के अंदर, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका बार बार ऑनलाइन देखने को मन करेगा, आपका हृदय विचलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में, चुना हुआ भवन जो आपके लिए ठहराया गया है, उस भवन में रोप दिए गए हैं। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात आपको समझनी होगी। परमेश्वर के भवन बहुत हैं, परमेश्वर की भवन चर्च बहुत हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस भवन में परमेश्वर ने आपको रोप दिया गया है, जैसे चावल की खेती का मैंने उदाहरण दिया कि अगर छोटा पौधा पहले कहीं और उगाया जाता है, खूब सारे पौधे एक छोटे से एरिया में उगाए जाते हैं, उसके बाद उसको उखाड़ कर आपने देखा होगा कि खूब सारा पानी के अंदर रोप दिया जाता है, ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। आपकी भी ट्रांसप्लांटिंग बड़ी मिनिस्ट्री में या बड़ी चर्च में अगर की गई है तो परमेश्वर के द्वारा है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं
कि तू यार इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में जाता है, वहां तो भीड़ बहुत होती है, वहां लोग सुनते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, वहां कैसे तेरी प्रार्थना होगी? यहां पर तो कम लोग हैं, यहां पर तेरी प्रार्थना प्रभु के दास सुन भी सकते हैं, तेरे से बातचीत भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, आपकी आत्मा अपने आप आपको बताएगी कि मैं इस भवन में रोपा गया हूं। आपकी आत्मा अपने आप इस बात को बताएगी कि मैं इस भवन में रोपा गया हूं, मेरी ट्रांसप्लांटिंग इस जगह पर हो चुकी है। जलंधर चर्च में, ताजपुर चर्च में, मैंने कहा ना चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहां पर लोग आते हैं। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में छत्तीसगढ़ से, बिहार से, यूपी से, अलग अलग राज्यों से, नेपाल से, अलग अलग देश से। लेकिन क्यों आते हैं, क्यों यहां पर आते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। इस मिनिस्ट्री को बनाने वाला, बढ़ाने वाला, संभालने वाला और ज्यादा बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर है। बोलो आमीन। अगर अलग अलग राज्यों से यहां पर लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग यहां पर आते हैं, तो ऐसे नहीं आते। इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की महान योजना है, उसने आपकी ट्रांसप्लांटिंग इस भवन में कर दी है। आमीन। अगर आपको ये बात हो सकता है किसी ने बताई ना हो सकता है आपको समझ में आई ना हो, या अगर ये मेरा विश्वास है कि अगर आपको ये बात आज समझ में आ गई कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हुई है, आप छोटी जगह से या किसी और छोटे जगह से या किसी भी जगह से, छोटा बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब किसी भी, अगर आप छोटे से एरिया में कहीं रहते हैं जहां पर लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, किसी छोटी जगह पर आप रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, वहां पर कोई आपको प्रभु के बारे में नहीं बताने वाला, कोई जानने वाला नहीं, आप संगति नहीं कर सकते वहां पर, लेकिन प्रभु ने आपको अगर किसी छोटे से एरिया से भी उठाकर सीधा बड़ी मिनिस्ट्री में या बड़ी चर्च में या प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आपको जोड़ दिया है, तो ये परमेश्वर की योजना है। बोलो आमीन। और अगर आप लुधियाना से, शहर के किसी भी अलग अलग जगह से, पंजाब के किसी भी अलग अलग स्थान से आप यहां पर आते हैं, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं इस भवन में नहीं, फिर से ध्यान से सुने जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वे यहोवा के भवन में, किसके भवन में? ये भवन किसका है? यहोवा का। वे यहोवा के भवन में रोपे गए हैं। फिर से मेरे पीछे गए, ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बोलो यहोवा के भवन में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो सुन रहा है। बोलो यहोवा के भवन में मैं रोपा गया हूं। यहोवा के भवन में मैं रोपा गया हूं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर आप ये घोषणा करना जान चुके हैं, तो फिर आज आपकी गवाही बनने वाली है। आमीन। कि अगर आपने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर ने अलग अलग, कई लोग बोलते हैं कि यार बस में हम सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, गर्मी बहुत होती है, भीड़ बहुत होती है, इतना बहुत सारे लोग आपको ताना मारते हैं, बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग आपका उंगलियां उठाते हैं, तू उथे लैंड की जाती है, चर्च तो इस शहर में भी है, चर्च तो तेरे घर के पास भी है। अरे क्या छत्तीसगढ़ में, बिहार में चर्च नहीं है? अरे पंजाब के तुम्हारे घर के पास क्या चर्च नहीं है? मैं यही बात समझाना चाहता हूं कि हैं, प्रभु के दास भी बहुत हैं, सुसमाचार सुनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आपको उनको जवाब देना कि भाई मैं क्या करूं? मेरी ट्रांसप्लांटिंग प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हो चुकी है। हालेलुया। मैं की करा, मैनू नहीं समझ आंदी यार, मैं की करा। हुण ते मैं परमेश्वर के भवन में, यहोवा के भवन में रोपा गया हूं। अगर मैं रोपा गया हूं, जहां पर रोप दिया, हुण ध्यान नाल सुनो, जेड़े खेत विच तुहाडी रुपाई हो चुकी है, ओ उपजाऊ भूमि हैगी है नहीं, और अगर यहां पर सींचने वाला, बढ़ाने वाला कौन है? यहोवा। अगर आपकी रुपाई यहां पर हो चुकी है इस भवन में, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार असी जानने हैं साडा, तो ये वर्ष 2025 प्रभु ने पौधा बड़ा हो चुका है। हालेलुया। पौधा बड़ा हो चुका है। अगर आप इस भवन में रोपे गए हैं 4 साल, 3 साल, 2 साल, ये आत्मिक खेत में अपनी बुलाहट को फिर से जान ले, पहचान ले। आप ऑनलाइन भी 2 साल से अगर आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि फल नहीं मिला, मेरा मकान नहीं बना, मेरा कर्जा नहीं गया, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन भी अगर इस भवन में रोपे गए हैं और आपकी आत्मा अगर इस बात की गवाही देती है
तो ये वर्ष प्रभु ने आपके फल लाने के लिए ठहरा दिया, ये भविष्यवाणी है। आमीन। और क्या प्रभु नहीं जानता कि आप गर्मी में, सर्दी में भाग दौड़ करके बसों में कैसे ट्रेवल करके इतनी दूर आप इस भवन में आते हैं? और जो लोग छत्तीसगढ़ में, बिहार में दूर दूर बैठे हैं, वो ऑनलाइन देखते हैं, और वो भी अपनी ट्रेन की टिकटें कराकर दौड़ दौड़ के आते हैं, दौड़ दौड़ के यहां पर आते हैं ना, ऐसे नहीं आते हैं। वो सब के सब रोपे गए हैं, सब के सब ट्रांसप्लांटिंग यहां पर हो चुके हैं। जिसकी ट्रांसप्लांटिंग इस भवन में हो चुकी है, उसका फल भी यहीं से मिलने वाला है। आमीन। और जिनके मन में निराशा थी, मैंने पहले कहा था कि जिनके मन में निराशा है कि मेरा फल अभी तक नहीं आया, रुको जरा, वेट अपॉन गॉड। ये वर्ष प्रभु ने ठहरा दिया है आपकी ट्रांसप्लांटिंग। अगर प्रभु जानता है, अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग परमेश्वर ने की है, पहली बात तो आपकी आत्मा इस बात की गवाही, आपकी आत्मा दे कि मेरी ट्रांसप्लांटिंग तो यहां है। अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग यहां पर है तो फल भी यहीं से मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? आज तक मुझे नहीं पता आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन अगर आज आ गई तो आप लोगों को जवाब नहीं देना, उनको समझा सकते हैं, मेरी ट्रांसप्लांटिंग, हालेलुया। मैं इस भवन में, इस मिनिस्ट्री में रोपा गया हूं, और अगर मैं रोपा गया हूं तो फल भी आएगा। क्या कोई आपको फोन करता है कि आप यहां पर आए? आपकी आत्मा, आपका मन स्वयं, आपके कदम अपने आप दौड़ते हैं। अगर दौड़ते हैं तो समझ जाओ कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग इस चर्च में हो चुकी है। आप प्रभु के द्वारा यहोवा के भवन में रोपे गए हैं। मेरे पीछे कहे, आज से शैतान को बता दे जो घर में बीमारियां लेकर घूम, जीवन में जो समस्याएं, आपके बच्चों को कामयाबी नहीं मिल रही, बोलना शुरू करें, अबे मेरी ट्रांसप्लांटिंग यहोवा के भवन में हो चुकी है। आमीन। अगर मेरी ट्रांसप्लांटिंग वहां पर है तो प्रभु ने कहा फूलेंगे, फलेंगे, फल भी लगेंगे, फूलेंगे, फलेंगे। नहीं बोला हालेलुया। आगे पढ़ें, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। जैसे एक पौधा लगाया जाता है वो फलता, फूलता और बढ़ता है। तो प्रभु ने पहले क्या उदाहरण दिया कि धर्मी लोग, अगर तू धर्मी है और प्रभु ने तुझे चुना है, खजूर के समान बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। और जिनको लगता है मेरे पास बच्चा नहीं है, 14 साल हो गए, जिनको लगता है कि मेरे पास मेरी कोख सूनी है, बांझपन का श्राप मेरे पीछे घूम रहा है, उन बहनों को मैं बताना चाहता हूं, उन भाइयों को जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके घर में बच्चों की किलकिलाहट नहीं है, धर्मी लोग खजूर के समान, खजूर के पेड़ के समान बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे और खाली बढ़ेंगे नहीं। वायदा किया प्रभु ने, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यहोवा के भवन में रोपे जाकर, रोपे जाकर समझ में आ गया? ट्रांसप्लांटिंग। आपको अपनी ट्रांसप्लांटिंग समझ में आ चुकी है। उसी के साथ क्या लिखा, हमारे परमेश्वर के आंगनों में। अब जरा इस बात पर भी गौर फरमा लो, अगर आप रोपे जाकर, इधर इधर इधर, अगर आप रोपे जाकर परमेश्वर के भवन में, यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, हाँ जी रोपे गए हैं, ऊंची बात से ऑनलाइन वाले, ऊंची बात से ऑनलाइन वाले, आपका अगर मन कर रहा है तो किसी को शेयर कर देना। अगर आप किसी को शेयर और लाइक करते हैं, किसी आत्मा को संदेश पहुंचाते हैं प्रभु का, तो आत्मा प्रभु ने चुन ली है बचाने के लिए। अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं, किसी को संदेश देना चाहते हैं कि जैसे मैं रोपा गया हूं, तेरी भी बुलाहट है, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।